मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आज का जो मज़मून मुझे दिया गया, आज का जो मज़मून है वो ये है ईमान। तो उसका जो बुनियादी हवाला यहूदा के ख़त से हम देखेंगे, पहला बाब और आयत नंबर 4। उसमें लिखा, उसी ईमान के वसीला से तुम उस ईमान की जान फशानी करो जो मुक़द्दसों को एक ही बार सौंपा गया। ईमान मुक़द्दसों को सौंपा गया। जब ईमान मुक़द्दसों को सौंपा गया तो उसकी बाबत क्या लिखा है? उसी ईमान की जान फशानी करो। ईमान के बारे में जानना ये ज़रूरी है। ये कलाम मुक़द्दस और अंजील मुक़द्दस कहती है। और लिखा है ईमान को क्या करो जी? जानो। ईमान को जानना ज़रूरी है। जब हम ईमान को जानते हैं फिर ईमान को समझते भी हैं। तो ईमान के पीछे जो होता है, जो सोर्स होता है, उसे कहते हैं कलाम। ईमान कलाम से पैदा होता है, क्योंकि लिखा है कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। इफसियों के ख़त में ये लिखा है, इफसियों 2 बाब और उसकी आयत नंबर 8 में ये दर्ज है बात, उसी ईमान के वसीला से हमने नजात भी पाई। बेनजात किससे पाई? ईमान से। नजात किससे पाई जी? ईमान से। और ईमान से हमने जब यस्सु मसीह को कबूल किया और यस्सु मसीह को कबूल करने के सबब से हम वारिस भी बने। हमारा ईमान है हम खुदा के फ़र्जंद हैं मसीह पर ईमान लाने से। अब जब हम ईमान लाए तो हमने नजात भी पाई है। किससे जी? ईमान से। और शफा तलक भी ईमान से ही है। और हमें आसमानी मकामों पर जो बरकत मिली वो भी ईमान से। और हर तरह की रूहानी बरकत जो मिली वो भी ईमान से। और हमें नजात जो पूरी पूरी मसीह यस्सु में हासिल होती है वो भी ईमान से। और पाकीज़गी भी हमें ईमान से हासिल हुई। और रास्तबाजी भी हमें ईमान से हासिल हुई। और इत्मीनान भी हमें ईमान से हासिल हुआ। और ईमान जो है ये दीन का असूल है। पहले क्या होता है? ईमान। और फिर उसी ईमान पर तालीम होती है। जब तालीम होती है उस तालीम पर हमारा ईमान बनता है। तो अजर या कोई भी चीज़ या कोई भी काम जो है वो किससे होगा? ईमान से। तो लिखा है पतरस के ख़त में 2 पतरस, ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेज़गारी। पहले क्या जी? ईमान पर नेकी। ये नहीं हम नेकी करते रहें तो ईमान ना हो तो हम आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। आसमान से कुछ अजर नहीं मिलेगा। अजर कैसे मिलेगा? अजर कैसे हासिल होगा? क्योंकि नजात तो हमें ईमान से मिली, अजर हमें कमाना पड़ेगा। तो अजर कमाने से कुछ नहीं बनेगा। पहले ईमान हो तो फिर अजर कमाया जाए। पहले नेकी करने से कुछ नहीं होगा। नेकी करनी चाहिए तो पहले ईमान हो, जो बुनियादी बात है, जो असूली बात है, जो असूल है। वो असूल ये है, हर दीन में ये असूल है, पहले ईमान होता है तो फिर उस पर काम होता है, तो फिर हमें अजर मिलता है, तो फिर हमें नेकी करनी चाहिए। क्योंकि मसीही दीन की जो बुनियाद है वो किस पर है? ईमान पर। तो हमें ईमान, तो हमारा ईमान क्या होना चाहिए? हमारा ईमान ये है, नजात पाने के लिए ईमान ये होना चाहिए, हम जिसे बेटा कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं। खुदा, जैसे यूहन्ना ने कहा, खुदा का बेटा आ गया और उसने हमें समझ बख्शी ताकि इन बातों को समझे। हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। हवाला क्या है? यूहन्ना के ख़त में से
बाब नंबर 5 है और आयत नंबर 20 है। उसमें क्या कहता है? खुदा का बेटा आ गया। वो बेटे की बाबत कहता है। क्या कहता है? बेटे की बाबत खुदा का बेटा आ गया और उसने हमें समझ बख्शी है और हमेशा की ज़िंदगी और हकीकी खुदा है। बेटा क्या है? हकीकी खुदा। जब हमारा ये ईमान होगा और यही हमारा अकीदा है, वही बेटा जो है वो हकीकी खुदा है। और बेटा बाप से है, सिर्फ बाप से है। जब बेटा बाप से है तो बाप के जौहर से है और सिर्फ बाप से है और वो बाप से निकला और हकीकी बेटा है। अब हमें समझ जो मिली है, जैसे रसूल कहते हैं, फिर यीशु मसीह ने भी कहा तुम इब्ने आदम को क्या कहते हो। मत्ती 16वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा तुम इब्ने आदम को क्या कहते हो। और पतरस ने सब शागिर्दों की तरफ से जवाब दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अब बेटे से मुराद तो वारिस लिया जाता है, तो वारिस जो होता है वो हर एक चीज़ का वारिस होता है। आसमानों का वारिस, आलम बाला का वारिस, नूर का वारिस, जलाल का वारिस, हर एक चीज़ का वारिस, हर एक रूहानी पहलुओं का वारिस है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह वारिस है तो हम बेटे से मुराद, बात बेटे की हो रही थी, हम बेटे को क्या समझते हैं कि क्या ईमान हमारा होना चाहिए? बेटे पर ये ईमान हमारा होना चाहिए, बेटा खुदा है। पौलुस रसूल भी अब्रानियों के ख़त में कहता है, क्या कहता है? वो ये कहता है, जब बेटे की बाबत कहता है, बेटे का तख्त अब्दुलबाद रहे, बेटे का तख्त कायम है, बेटा खुदा है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। रसूलों का भी ये ईमान था, इसलिए रसूल भी उसको खुदा जानते थे बेटे की बाबत। तो बेटा हकीकी खुदा है, नूर से नूर है, जलाल से जलाल है और ज़ात से ज़ात है। बाप की और बेटे की जो सिफ़त हैं वो मुत्तहिद हैं, एक जैसी सिफ़तें हैं, एक ज़ात है और हमारा ये ईमान है बेटा क्या है? खुदा। तो बात रही मसीह की, तो मसीह को जब हम देखते हैं तो मसीह को हम बशरियत के एतबार से इस आलम में जिसने हमारी इंसानियत को पहना, जब वो तजस्सम हुआ तो माँ के जौहर से इस आलम में उसने बदन पहना। तो जब बदन लिया तो वो बशरियत में वो चरवाहा भी है, बशरियत में वो सरदार काहिन भी है और बशरियत में वो थकता भी था, बशरियत में वो रोता भी था, बशरियत में वो खाना भी खाता था, क्योंकि यीशु मसीह दो ज़ातों का मजमूआ है और बशरियत में, और उसने हमें नजात भी दी। जैसे लिखा, कैसे लिखा है बड़ा खूबसूरत बयान है। मत्ती की अंजील में लिखा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। तो यूहन्ना के अंजीली बयान में ये लिखा है वो खुदा का बेटा है। यूहन्ना की अंजील में क्या है? वो खुदा का बेटा है, जो बाप में से निकला और जो आया बेटा है। और मत्ती की अंजील में क्या है? वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब इन बातों में फ़र्क क्या है? इन दो बातों में फ़र्क ये है, जब हम कहते हैं ना या अंजील मुक़द्दस कहती है वही बेटा है, तो इसका मतलब है अलोहियत में है और बशरियत में वो बेटा कहलाता है। बेटा कहलाता है किस में? बशरियत में। और अलोहियत में क्या है? वो है, बेटा है। और यीशु मसीह जो है वो दो ज़ातों का मजमूआ है। कैसे? जैसे खुदा और इंसान मिलकर मसीह होता है, तो मसीह की शान आला है, मसीह कादर मुतलिक है, मसीह कदूस है, मसीह
जलाल है, मसीह नूर है, और लिखा दुनिया ने नूर को पसंद ना किया। हमें नूर को पसंद करना है, उस पर ईमान लाना है। जब हम उस पर ईमान लाएंगे तो हम फर्जंद कहलाएंगे। यूहन्ना की अंजील का बयान पहले बाब में है, जितनों ने मसीह यस्सु को कबूल किया खुदा ने उसे फर्जंद बनने का हक बख्शा। आपको फर्जंदियत का हक मिलता है, आपको लेप पालक की रूह मिलती है, आपको लेप पालक का दर्जा मिलता है मसीह को कबूल करने से, मसीह पर ईमान लाने से, क्योंकि ये दीन का असूल है, पहले ईमान फिर उसके बाद अजर। तो ईमान जिसकी बाबत कहा है उस ईमान की जान फशानी करो। मैंने पहले भी आपको बताया, इफ्सियों में लिखा है हर तरह की ईमान पर नेकी। पहले ईमान हो फिर नेकी की जाए, पहले ईमान हो फिर रास्तबाजी के काम किए जाए, पहले ईमान हो। देखें शरीयत में क्या होता था, शरीयत के ईमान के मुताबिक या शरीयत से पहले जब ईमान दिया गया और उनके मुताबिक वो अपने अहद के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक, अपनी शरीयत के मुताबिक, तो हमारी शरीयत फ़ज़ल की जो शरीयत है वो रूहानी है, वो नूर में है, वो सिफ्त के अतबार से है, वो जलाल से है। और क्या मसीही दीन में बात है, मसीही दीन में पहले ईमान रखा जाता है तो फिर काम किया जाता है। इसलिए रसूल ने कहा ईमान पर नेकी, नेकी बाद में, पहले ईमान। ये मसीही दीन का असूल है। पहले ईमान हमें पकीज़गी मिली, फिर पकीज़गी को कायम रखना है, कमाल तक लेकर जाना है। पहले रास्तबाजी दी गई, ये हमारा ईमान है। पहले हमें फ़र्जंद बनाया गया, बाद में हम वारिस हैं, और वो ही हमें जलाल मिला है। अब जो ईमान की जान फशानी करनी है वो ये करनी है, ईमान है क्या, जो मुक़द्दसों को सौंपा गया। और पतरस के ख़त में लिखा है हमारा सा कीमती ईमान हमने पाया। कीमती ईमान को रसूलों वाला भी ईमान कहा जाता है। पतरस का पहला ख़त है, उसमें लिखा है मसीह की रास्तबाजी में से हमने वो कीमती सा ईमान पाया। कीमती ईमान क्या है, बेटा खुदा है। कीमती ईमान क्या है, यस्सु मसीह ने बशरियत को पहना। इन बातों को हम थोड़े वक्त में जानेंगे, ज़रूर इसका मुकाशफा आपका हासिल हो। जैसे पुराने अहद नामा में जो बुनियादी बात है खुदा वाहद है, वो बुनियाद है, और नए अहद नामा का जो मुकाशफा है वो खुदाए सलूस का है, बाप बेटा रुल कुद्दस का, जो हमें मुकाशफा हुआ। इसलिए नए अहद नामा में जब हम परस्तश करते हैं, हम वाहद की परस्तश तसलीस में करते हैं और तसलीस की परस्तश खुदाए सलूस में करते हैं। जब एक अकनूम की परस्तश की जाती है तो दूसरे अकनूम भी वहाँ होते हैं। ये हमारा ईमान है। तो जो ईमान है वो है क्या चीज़ जिस पर हमने ईमान लाना है, क्योंकि इलाही शख्स ज़ात है ना, इलाही ज़ात, जैसे लिखा तुम उस ज़ाते इलाही में शरीक हो जाए, बड़ी ख़राबी से छूटकर ज़ाते इलाही में शरीक हो जा। और उस ज़ाते इलाही की जो एक सिफ्त हो उसे रूह भी कहा जाता है। कैसे, अब्रानियों के क्रंथियों के ख़त में बड़ा खूबसूरत बयान हमें मिलता है। ये देखें, मैं आपके लिए दूसरा क्रंथियों है और बाप नंबर है 4 और आयत नंबर है 13। हम में वो ही ईमान की रूह है और इसीलिए हम ईमान लाए और बोलते भी हैं। हम में वो ही ईमान की क्या है, रूह। उस ज़ात की एक सिफ्त को भी रूह कहा जाता है, और इस ज़ात का जो मालिक है वो है इलाही शख्स यस्सु मसीह। ये हमारा ईमान है। तो ये क्या है जी, रूह। अब हमें ईमान जो मिला है वो रूह में मिला है। क्या मिला है जी, रूह में। फिर आगे लिखा मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। ईमान बोला भी जाता है, ईमान बोला भी जाता है। तो ईमान बनता कैसे है, कलाम से। तो कलाम जब उसने नए अहदनामा में बेटे की बाबत कलाम किया, अब्रानियों पहले बाप की बात, उसी बेटे ने बाप का नक्श भी दिखाया।
تو ہمارا ایمان ہے۔ اب شفا کی بات کرتے ہیں، تو ایمان جو ہے وہ شفا کیسے ملتی ہے؟ ایمان سے۔ پرانے عہد نامہ میں ایک حوالہ زبور 107 میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل کر کر شفا دیتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ شفا کا مفہوم ایمان میں، نجات کا مفہوم ایمان میں، اور فرزند ہونے کا مفہوم ایمان میں، عالم بالا پر بیٹھنے کا مفہوم ایمان میں، پاکیزگی کا مفہوم ایمان میں۔ جب ہمیں یہ چیزیں سب ایمان میں حاصل ہوتی ہیں، اور جو ایمان کا روح ہے، ہم بولتے بھی ہیں۔ میں بولنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، بھئی ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت بھی ہے۔ یہ نئے عہد نامے کا اصول ہے۔ کیا چیزیں جو نظر نہ آئیں وہ ہیں، وہ بھی چیزیں جیسے ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، جو چیزیں آنکھوں نے نہیں دیکھی، کانوں میں نہیں سنی، دل میں نہیں آئی، اور یہ چیزیں جو ہے یہ عالم بالا کی اتم چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں بھی ہمیں ایمان سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر بادشاہی بھی ہمیں ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے بولنا کیا ہے؟ بولنا یہ ہے، جیسے لکھا ہے رومیو کے خط میں باب نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 17، بڑا خوبصورت بیان ہے۔ کیا بیان ہے؟ یہ بیان ہے، جو چیزیں نہیں انہیں اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہیں۔ جو چیزیں نہیں انہیں اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ نہیں۔ بھئی جو چیزیں نہیں انہیں اس طرح بلا لیتا ہے وہ چیزیں ہیں۔ جو چیزیں نہیں اسے بلاؤ۔ اب کیسے بلائیں؟ فرض کریں آپ کے پاس گھر نہیں ہے اپنا، آپ کو گھر چاہیے اس عالم میں، آپ نے ایمان سے حاصل کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ اصول اور حکمت یہ ہے، کیا بات ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، وہ یہ سکھایا جاتا ہے، پہلے جو چیزیں ہیں پہلے ذہن میں بنتی ہیں، پھر اس کا ذہن میں نقشہ بنتا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ بنی۔ پہلے ذہن میں آئی، پھر ذہن میں سوچا، پھر اس کی ڈرائنگ کی، پھر اس کا نقشہ بنایا۔ جب اس کا نقشہ بنا تو پھر اس کو ظہور میں آیا۔ پہلے ذہن میں اس میں باتیں کی جائیں۔ آپ اپنا صوفہ لگائیں، اپنا بیڈ لگائیں اور اپنی چیزیں لگائیں اور اس میں باتیں کریں۔ اور کیسے باتیں کرنی ہے؟ گویا کہ وہ ہیں۔ یہ طریقہ، یہ فارمولہ جو ہے یہ خدا کا ہے۔ کیا طریقہ خدا کا ہے؟ جو چیزیں نہیں انہیں اس طرح بلا لے گویا کہ وہ ہیں۔ جیسے کلام کیا آپ کو ملا ہے؟ اسی کے مار کھانے پر ہم نے شفا پائی ہے۔ یسوع مسیح ہماری بیماریاں اور کمزوریاں اٹھا کر لے گیا، اسی کے مار کھانے پر ہم نے شفا پائی ہے۔ آپ ایمان سے کہنا شروع کریں، آپ کے لیے ہو جائے گا۔ کہنے پہ شک نہ کرو، تمہارے لیے ویسا ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یسوع نے مرکز 11 باب کی 22 آیت میں لکھا، جو تو کہے گا، کہنے پہ شک نہ کرے گا، تیرے لیے ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر جتنا مرضی بڑا پہاڑ کیوں نہ ہو، جتنی مرضی مشکل کیوں نہ ہو، جہاں نیچر کام نہ کرے، جہاں خیال کام نہ کرے، جہاں میڈیکل کام نہ کرے، اور وہاں معجزہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ یسوع میری بیماریاں اور کمزوریاں اٹھا کر لے گیا۔ سب چیزیں ہمیں مہیا ہوئی، سب چیزیں ہمیں ایمان سے حاصل ہوئیں۔ ہم ایمان سے کہنا شروع کریں، گھر ہمارا ہے۔ جن کے اولاد نہیں وہ کہنا شروع کریں، ہماری اولاد ہے۔ جن کے پاس جاب نہیں وہ کہنا شروع کریں، ہمارے پاس جاب ہے۔ اپنا دفتر بنائیں۔ جو تعلیم میں کمزور ہیں وہ اپنے آپ کو کہنا شروع کریں ایمان کے ساتھ، بھئی ہمیں تعلیم اچھی ہو گئی ہے۔ جو چیزوں کو بھولتا ہے وہ بھی کہنا شروع کرے، جو بیمار ہے وہ کہنا شروع کرے۔ جیسے یسایہ نے، ہمارے تو گویا آنکھوں کے سامنے مسیح مصلوب ہوا، اس لیے یسایہ نے کہا، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ ہمارا ایمان ہے، وہ اپنا کلام نازل کر کر شفا دیتا ہے، وہ ایمان سے نجات دیتا ہے، وہ ایمان سے رہائی دیتا ہے، وہ ایمان سے آسمانی مقاموں میں بٹھا دیتا ہے، اور ایمان سے ہمیں ہر طرح کی چیزیں مہیا ہوتی ہے۔ جیسے خدا نے
ابراہیم کی بیوی کا نام چینج کیا، ہم بھی اپنی چیزوں کا نام چینج کریں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو کہیں ہے، مثبت بولنا شروع کریں ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان کلام کے ساتھ ہے۔ یہ مسیح دین کا اصول ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ یسوع نے کہا جو کچھ کہیں گے وہ ہو جائے گا، طوطے کی طرح نہیں، پیچھے کلام ہو۔ ہر دین میں یہ اصول ہے، پہلے ایمان پھر بعد میں کام۔ تو ہم نے بھی مسیحی دین کا ایمان رکھنا، جب ایمان آ گیا تو ہم شریعت کے تابع نہ رہے۔ خدا دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اور اس چینل کو اور اس اسٹوڈیو کو اور کیمرے مین کو اور سارے انتظام کو بڑی برکت دے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پھر موقع ملا تو آگے باتیں کریں گے۔ آمین۔ باپ تیرا شکر کرتا ہوں دیکھنے والوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، اگر بیمار ہے ان کے لیے شفا ہو چکی ہے اور یسوع کے مار کھانے پر انہوں نے شفا پائی ہے۔ جو گھر مانگ رہے ہیں ان کو گھر مل گیا۔ اور باپ ہم آسمان کی چیزوں کی تلاش کریں، ہمارا ٹارگٹ آسمانی چیزیں ہوں اور دنیا کی چیزیں تو ہمیں انعام میں مل جائیں گی۔ پہلے اس کی راست بازی کی تلاش کریں تو یہ سب چیزیں ہمیں انعام میں مل جائیں گی۔ باپ تیرا شکر کرتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین۔